तो चलिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का यहाँ पर जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है फटाफट से जो है यहाँ पर आंसर बता देता है। तो आप लोग जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक जो है देख लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी सही है, यानी कि जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 नंबर है, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इनमें से सभी का। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये कौन सी है, तो इनमें से सभी है। चलिए राइट आंसर जो है इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये जो है इनमें से सभी से। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं ए है। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं ए है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी सही है, यानी कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रयुक्त किया। उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने जो है प्रयुक्त किया, तो ये जो किया था यहाँ पर मार्शल ने। तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, तो इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी सही है, जैसे वस्तु, उपभोग की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, मांग की नियम है। मांग की नियम है, तो मांग की जो नियम है यहाँ पर गुणात्मक कथन है। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर दिया गया, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। तो राइट आंसर ये सही है 9 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मांग की लोच है। मांग की लोच है, तो मांग की लोच जो है यहाँ पर मात्रात्मक कथन है। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है। इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है, तो ये जो है यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं जो है यहाँ पर व्यक्त करता है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो ये जो है यहाँ पर जो है उत्पत्ति के साधनों का है। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये जो है यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल नियम से है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को दीर्घकाल समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर जो है कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं है। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है, तो ये जो है यहाँ पर जो है केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर है। तो क्या अंतर है, तो ये अंतर जो है स्थिर रहता है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, एकाधिकारी एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। तो ये जो होता है यहाँ पर जो ए आर से 12 AMR होता है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो AR और MR दोनों जो है स्थिर रहता है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां है। उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां है, तो ये जो रीतियां जो है यहाँ पर A और B दोनों है। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को ए और बी दोनों से जुड़ी होती है। राइट आंसर सी सही है। जैसे में यहाँ पर किसी समय की अवधि और कीमत। राइट आंसर जो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी है। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 23 का जो है पूर्ति कहते हैं। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, तो ये विशेषता जो है यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे। जैसे में विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागतें, बाजार का अपूर्ण ज्ञान। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में उत्पाद विभेद पाया जाता है। किस बाजार में उत्पाद विभेद पाया जाता है, तो ये जो है एक अधिकार बाजार में जो है यहाँ पर उत्पाद विभेद पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है
सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर, बाजार वर्गीकरण की निम्नलिखित में कौन सा आधार है? बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो ये जो है इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। कि 27 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से है? तो ए और बी दोनों, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? तो ये जो है बांटा है कितनी अवधियों में? तो 3 अवधियों में बांटा है। तो राइट आंसर जो है आप लोग को 29 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 30 नंबर, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो ये जो है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन है, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से घटक है। साधन कीमत के निर्धारण के निम्न में कौन से घटक है? तो ये जो है यहाँ पर घटक जो हो जाएंगे इनमें से सभी, जैसे में लगान, मजदूरी, ब्याज। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा जो है स्थापित होता है? तो ये जो है यहाँ पर ए और बी दोनों के द्वारा, जैसे में मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा जो है स्थापित होता है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 33 नंबर है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो ये जो उपयोगिता जो हो जाएंगे इनमें से सभी, राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है तो ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 35 नंबर, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ए और बी दोनों, जैसे में वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो यहाँ पर जो है इनमें से सभी शामिल है। तो राइट आंसर जो है डी सही है, जैसे में उपभोग, निवेश, आय। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37 नंबर, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो ये जो ए और बी दोनों, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर, घिसावट ब्याज किसमें सम्मिलित रहता है? तो ये जो है जीएनपी एमपी में रहता है। तो राइट आंसर 38 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 40 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी क्षेत्र जो है सम्मिलित रहता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यानी कि जो है सभी जो है क्षेत्र सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है? लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है? 3 में से सभी घटक है। राइट आंसर डी सही है। लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन सी है? 3 में से सभी है। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन से लाभ है? 3 में से सभी है। राइट आंसर जो है डी सही है 43 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये जो किसने कहा था? ये हर्टले बिदरस ने कहा था। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 44 का क्या ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45 नंबर, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किससे शामिल किया जाता है? तो ये जो शामिल किया जाता है इनमें से सभी को। तो राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 46 नंबर, मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति का संबंध है, तो मौद्रिक नीति का संबंध जो है खुले बाजार की क्रियाओं से। तो राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन मुद्रा जारी की जाती है। तो राइट आंसर 47 का ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? भारतीय बैंकिंग के प्रणाली के संरक्षक कौन है? तो ये जो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो किया था यहाँ पर जेबीसी ने किया था। तो राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से है? निवेश के निर्धारक घटक कौन से है? तो ये जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर। राइट आंसर जो है सी सही है। आप लोग को परीक्षा हॉल में जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से जो है 50 का ही जो है आप लोग को फटाफट से जो है वो एमआर सीट में जो है आप लोग को फिलअप कर देना है। राइट आंसर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।